मुझे बताइएगा कि जो बॉडी शेमिंग होती है, किसी का इशू है कि बेचारा टैबलेट्स की वजह से, लड़कियों को बहुत सारे इश्यूज होते हैं अपने लड़कों मेरे को, माँ हैड वेरी तो ये सीवियर शुरू क्यों हो प्लेसेंटा जाता है? प्रीविया। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मतलब बाथरूम भी अगर कोई मेजर काम करना है तो जाना है, वरना बेड पे ही कर लें जो करना है। समझ रहे हैं आप? ये सिचुएशन थी मेरी उस वक्त। और किसी ने ये बात नहीं समझी, और लोगों ने जो आपको पंचिंग बैग बनाया हुआ था उन दिनों और तो। इक्का दुक्का मैंने उन दौरान वीडियोस बना लेती थी और वटेवर हो जाता था। लोगों ने इतना जलील किया, इतना जलील किया। मैंने क्यों वीडियोस बनाई कि भाई ये हाल भी हो सकता है प्रेगनेंसी में, इट्स ओके, इट्स ओके। ये टाइम भी निकल जाएगा। क्योंकि यार हर प्रेगनेंसी फ़र्क होती है, और अक्सर मैं ख़वातीन से ज़्यादा, बल्कि ख़वातीन मर्द, हर कोई जो प्रेग्नेंट होता है उसके बारे में क्या कह रहा होता है। इसकी मतलब कौन सी पहली औरत है जो प्रेग्नेंट हो गई है? ओ भाई, उसके लिए तो उसकी पहली प्रेगनेंसी है ना। गधा कर देते हैं अगले बंदे को कह कह के, ये नहीं खाना, वो नहीं करना। अच्छा, एक प्रेग्नेंट औरत, पेट है उसका, सहला रहे हैं, आप खाना खाएं, मैं आपके पेट पे हाथ मलूं, आपका थप्पड़ मारने को मुझे दिल चाहेगा। क्या कर रहे हो भाई? तो मतलब जस्ट बिकॉज पेट में बच्चा है, मेरे पेट को तो आके ना मलो। मली जा रहे हैं पागल। ये पुराने सिस्टम में तो चलता हुआ आ रहा है ना, सारे ये पुराने भाई, सिस्टम ही खत्म हो हमारे रहे हैं, सिस्टम ही नहीं खत्म हो रहे। हाँ, पुराने सिस्टम ही खत्म नहीं हो रहे। मतलब हर बात पे कहते हैं फलां ने मोलेस्ट कर दिया, तो ये मोलेस्टेशन नहीं है? मेरे भी और मेरे अनबॉर्न बच्चे की मली जा रहे हो आके। हमें आंटियां ही करती हैं, बट प्लीज लिटिल बिट ऑफ इज्तनाब्स। बड़े मसले हैं, बड़े मसले हैं भाई, बड़े चेंज मसले इतने हैं। आराम से चेंज नहीं होने जुगन। ये पुराने सिस्टम चलते हुए आ रहे हैं, चेंज करते नहीं जा रहे। ऐसे बड़ी आसानी से चेंज हो सकते हैं। कैसे? ना करें, ना बात करें, मतलब बड़ी नहीं, अगला ना करे ना, इसका हाल ही है कि ना करे। अगले को ना बैठ के कहे हाय मिसकैरेज हो गई, तुमने एहतियात नहीं की होगी। वरन इन मेरी 2 हुई है ना मिसकैरेजेस, तुमने खाने पीने में एहतियात नहीं, तुम कमजोर बड़ी थी जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी। आई यू ट्राइंग टू टेल मी आई मर्डर्ड माई ओन चाइल्ड? जब आप किसी को बताते हैं कि उनकी मिसकैरेज इस वजह से हुई है, तो आप यही कह रहे हैं ना कि आपने अपने बच्चे को कत्ल कर दिया। ये कोई नहीं समझता। मैं ये बोलती क्यों कि शायद कोई 4 बंदा अगर सुन ले तो वो तो कहना छोड़ दे। लेकिन मसला तो ये मर्द हजरात का भी तो है ना, तागूत बना दिया है ना। ये क्या तागूत तागूत आ गया पूरी मार्केट में, औरतें जाहिल होती हैं, ये क्या सिलसिला चल रहा है? जाहिल वो मर्द हैं जो औरतों को जाहिल कहते हैं। वो स्पेसिफिकली वो मर्द, हाँ जी, और पढ़े लिखे जाहिल तो एक अंबार है हमारे मुल्क में उनका, माशाल्लाह से। अच्छा, वैसे आपको मतलब तागूत का पता है? मुझे भी नहीं पता तागूत। आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट। अच्छा, मुझे भी तागूत आई मूव्ड ऑन। अच्छा, दैट इज व्हाई आई मूव्ड ऑन। अपनी नालायकी दिखाना नहीं चाह रही थी, बट चलो आप भी बैंड वैगन पे चढ़ पड़े तो चलो हम दोनों नालायकों को नहीं पता। बट देखो, मुझे तो नहीं पता भाई, मैं जाहिल हूं। भाई औरत, हम औरत मर्द पे पढ़ते क्यों हैं? इंसान तो बन जाओ पहले, बंदे दा पुत्र ते बन जाओ, फिर मेरे नाल गल करो कि आप औरत हो के मर्द हो। दिस इज माय प्रॉब्लम इन लाइफ। We're always talking about women this, men that. Every human being has a right to an education. मर्द हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, दे हो, देम हो, एक्स हो, वाई हो, whatever. हम जेंडर के पीछे पड़ जाएंगे, हम तालीम के पीछे नहीं पड़ेंगे। आपने लोगों को एजुकेट नहीं करना, आपने उनको घरों से नहीं निकालना, आपने उनको एम्पावर नहीं करना, आपने बच्चियों को दबोच के घरों के अंदर बंद कर देना है। और जो बाहर काम करने वाली बच्ची है, अगर वो हिजाब पहन के घूमती है तो उसको आप घूम के कहते हैं इसको क्या मसला है, ये घर क्यों नहीं बैठती? ओ भाई, उसकी मर्जी, तेनू की, तुम कौन हो? तेरी जेब का खा रहा है। और जिसको जिससे मसाइल है, मसले होते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ, चलें फिर आप उनके घर के खर्चे पूरे कर दें। बिजली का बिल उसको दे देते हैं। वो कह रहे हैं हम लोग बिजली का बिल लेंगे, तुम्हें लेकिन इतनी अखीर आ रही है कि ओ देखो तो घर दी सारी कुड़ियां काम कर दिया ने, तो फिर तू दे दे पैसे। वो भी नहीं देने। मैं तू दे दे पैसे, फिर देख लेते हैं, वो भी बैठ नहीं जाएंगे घर। यू सी, टॉक इज चीप, लिटरली एंड फिगरेटिवली, टॉक इज चीप। आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? बोल ही रही है वैसे कौम। एक बात बोलूं, भूलती ही जा रही है कौम। कल 2-3 दिन से इशू चल रहा था, तो मैंने सोचा जिन औरतों के जाहिल कह रहे हैं वही औरतें इन मर्दों के पीछे खड़ी हुई हैं, वही औरतें इन मर्दों को मोटिवेट करती हैं, और उन्हीं औरतों के लोग कहते हैं ये जाहिल है। वो हमारे हीरो, पढ़े लिखे, कामयाब, सो कॉल्ड कामयाब मर्द हजरात। वैसे देखिए, टू ईच देयर ओन, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप स्टेटमेंट्स नहीं पास करती सोशल मीडिया पे। फायदा, मुझे वायरल होने का शौक नहीं है। मैं अपनी सोशल मीडिया फॉलोइंग बढ़ाने के लिए चीज़ें नहीं करती। अगर करनी होती तो बॉस, मेरे पास 8 करोड़ तरीके हैं। मियाँ से नकली लड़ाई कर लो, मतलब यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू
And you know 11 years की मैरिज के बाद you can pull any stunt you want to, but what's the point? अच्छा, आपके तो स्टंट कहेंगे जो भी कहेंगे इतने क्यूट क्यूट से होते हैं, आप तो एम्बैरेस कर रही है अपने हस्बैंड को हर हाँ जी, साल। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने मैं- प्यार से एम्बैरेस करती हैं उनको, क्यों की शादी? क्यों की शादी? एम्बैरेस करने के लिए। उसने मुझसे शादी क्यों की? याद उसको कर- याद कराती अच्छा, याद कराती हर साल, और जिस तरह आप याद कराती है ना वो उनकी एग्जांपल इनकी यादों को मैं ललकारती हूँ। हो जी जी, हाँ हाँ। और ये सारे कर सकते हैं, बाकी लोग लड़कियां भी कर सकती हैं। भाई मेरी बात सुनो, बंदा करे तो बहुत क्यूट है, औरत करे तो ये क्या बात हुई? मैं उसके दफ्तर के बाहर जाके ये करती हूँ क्योंकि फैसल एक बहुत सीरियस कॉर्पोरेट लॉयर है, तो मैं क्या थोड़ा सा तो चिल कर लिया कर यार, तो शादी में अच्छा, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एम्बैरेस होकर खड़े हो गए, यार नहीं कर यार नहीं कर यार, वो करते होंगे, मतलब पीछे उनको पता होगा ना लोगों को देख रहे हैं। इस बार तो मैं मेरा जो एक स्टैंडर्ड टाइम था 12:30-1 बजे का, मैं नहीं गई ना मॉर्निंग शो के बाद, तो वेट करते रहे सारा दिन। उनके ऑफिस से फ़ोन भी आया रिसेप्शनिस्ट का कि आज आपने आप ही कुछ नहीं किया। मैंने कहा आज दिल नहीं था। हो क्या हुआ? 11 साल हो गए यार, 10 साल तक कर लिया, इट्स ओके। रिटायरमेंट हो गई, मीनवाइल बैक एंड पे मैं अपना मामला पूरे कर ढोल रहे थे। मक्के और नॉनसेंस जमा कर रही थी। उसके बाद फिर वहाँ पे पहुंची, अच्छा जी हमारे वो शनाइयों वाले नहीं पहुंचे, फिर उनके यूनिफॉर्म नहीं आए, फिर बड़ा ही कोई स्यापा हुआ। मैं कहा चलो यार करें। फिर गई तो उनके 1-2 एसोसिएट्स ने मुझे देखा, जूनियर्स ने बाहर भाग आ गए, कहते हैं क्या करना है मैम? मैंने कहा आ जाओ बाहर, सारों को पॉपर्स पकड़ाए। ये सारे उनके दफ्तर के लोग हैं, जो लगे हैं साहब आपके, ये कितना कुछ दफ्तर के हैं और कुछ मेरी टीम के लोग हैं। क्या देखें, ये सरप्राइजेस हैं, वैलेंटाइंस डे पे मैं मेमोरीज सारों को क्रिएट कर रही हैं। स्वीटहार्ट लेके तो कुछ भी नहीं जाना ना, ये मेमोरीज ही रह जाएंगी। अगर रूह रहेगी जिंदा और कहीं निकल जाएगी तो उस रूह में कुछ तो ये यादें रह जाएंगी ना। एटलीस्ट ये तो कहूँ, कैसे कहूँगी ना, जिंदगी भरपूर अंदाज में जी। हमें होता है कि बहुत ग्लैमर जान के चीप तरीन वो डोली मुझे दिखाएं असल फूलों वाली, वो तस्वीरें। मैं कहा नहीं, प्लास्कट के चीप मुझे फूल चाहिए, लाल और सफेद। मैंने वहां खड़े होकर करवाया है। वो मुझे कह रहे बाजी ये बड़ा चीप Original लगा ले है, अब तो। बाजी ना करे, बड़ा ये इस तरह का काम कोई नहीं कोई करता। मैं कहा पुत्र ऐथे आओ। वो समझोगे डोली जा रही है ना, वो हाँ। तो डोली के चक्कर में लगे होंगे, उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने बाजी कहा बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम एमी डिस्को होने जा रही है। डोली में बैठते मुझे डर लगे, मैं कहा डोली को आग लग जाएगी। डोली ने कहना कोई हया करो बहन, तुम्हारा बनता नहीं है। जुगन, अभी तक आप माशाल्लाह बहुत फिट, आपका फेस आज भी बहुत जबरदस्त ग्लो कर रहा है। इसमें आपके अपने ब्रांड का कोई कमाल है जो आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है? तो हम भी आपसे कुछ मंगवा लें। जान हाजिर है, 100 बिस्मिल्लाह। नहीं, product I'll tell you चाहिए। why। नहीं प्रोडक्ट जरूर नहीं, प्रोडक्ट्स मैं जो कहेगा यहाँ से भिजवा दूंगी। I'll tell you why। Because ये प्रोडक्ट्स अगर आप उनकी प्राइस भी देखें तो they're not very expensive, but they're natural, they're organic, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। ये मैंने शुरू किए थे जब मैं अपनी बेटी नूर के साथ प्रेग्नेंट थी। That's why the brand is also called नूर by जुगन। नाम बहुत मजे का है, आप NUR लिख रही हैं उन्हें। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं ना, वो 3 है 1 2 3, वरना अच्छा, नूर अच्छा, बानो का नाम NOOR सही है, BNO। सही एनीवे है। वो मेरी अपनी एक साइंस थी। और नूर हम पाकिस्तान में NOR लिखते हैं, वरना बाहर तो NUR ही होता है। सो दे जस्ट नेचुरल व्हाटएवर, क्योंकि मुझे केमिकल कोई भी चीज़ लगाने की इजाज़त नहीं थी। वो टाइम था जब मेरा 45 किलोज भी वेट बढ़ गया, मैं बेड रेस्ट पे थी। आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो कुछ पता भी नहीं था कि अब आगे होगा क्या क्या नहीं होगा। सो उस दौरान सब ऑर्गेनिक है इसके अंदर, सारा कुछ कोई स्किन के ऊपर कोई इश्यूज नहीं आएंगे। नथिंग, क्योंकि आई हैव वेरी आप खुद भी यूज कर रही हैं, ऐसा तो खुद आप खील यूज कर रही हैं, सफोरा यूज कर रही हैं, हमें ये पक्की बात है। पागल। आप तो जाती आती रहती है ना, दुबई मॉल तो आप मिल ही जाता होगा वहाँ से, दुबई से मुझे नफरत है। तो करीब तो यही है सामान लेने के लिए। नो बट मेरा कनाडा जाना तो होता है। हाँ, वहाँ तो देखिए है मैं ही है। पूरी टू माई कोर पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कनाडा इज ऑल्सो माई होम। आई वेंट टू कॉलेज देयर, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स देयर, यू नो। वो मेरी एक बिल्कुल मुख्तलिफ जिंदगी है। वहाँ पे नोबडी नोज मी एज जुगन काजिम। वहाँ पे आई एम जस्ट उनकी दोस्त, उनकी सहेली। सो इट्स नाइस। Anonymity and being just a regular person is really nice. मजा आता है वहाँ पे आपको, वो कोशिश करती है ज्यादा पाकिस्तान में रहना पड़े, काम आपका सारा यहाँ है, तो आपको आइडेंटिटी। ये तो देखें, दिस इज माई होम, दैट इज ऑल्सो माई होम। तो मैं आती जाती रहती हूँ, बट मॉर्निंग शो कमिटमेंट्स, देखें घर से दूर हफ्ते 10 दिन से ज्यादा मेरे से रहा नहीं जाता, मेरी नर्व्स उड़ जाती है।